नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि विविध का है और यहाँ से कई बार एग्ज़ाम में बीएसएससी के एग्ज़ाम में खास करके प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। और उसको लेकर के हमने एक जगह चीज़ों को ला करके आपके सामने रखा है और इस पे जो है वीडियो लेकर के मैं आया हूँ। ठीक है, आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ से चूँकि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इसीलिए मैंने इस पे फोकस किया और मेरा प्रयास है कि इस तरह के टॉपिक्स पे लगातार आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहूँ। तो इसी क्रम में चलिए ये वीडियो है, मैं अविलंब इसे शुरू करता हूँ। आप लोग चीज़ों को समझते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज़ें हैं कि भारतीय शहरों के प्राचीन और आधुनिक नाम। ठीक है, जैसे प्राचीन या ऐतिहासिक नाम या पुराना नाम, उनका फिर आधुनिक नाम, और ये जो भी शहर हैं भारत के वो किन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या किन राज्यों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला है पाटलिपुत्र या कुसुमपुर या पुष्पपुर या फिर अजीमाबाद। अजीमाबाद चूँकि पटना को मुगल काल में कहा जाता था इसीलिए वहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो आप नाम देख रहे हैं, आप पाटलिपुत्र देख रहे हैं, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद, ठीक है, ये सभी नाम जो हैं पटना के पुराने नाम हैं और पटना बिहार से रिलेटेड है। चलिए आगे देखें, प्रयाग या इलाहाबाद, यह प्रयागराज का नाम था। ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। आगे देखें तो काशी या बनारस किसे कहा गया? वाराणसी को। ठीक है, और यह भी उत्तर प्रदेश से है। साकेत या फैजाबाद, यह अयोध्या का नाम था। ठीक है, और यह भी उत्तर प्रदेश में है। चलिए अब इसी तरह से अब हम लोग आगे देखते हैं। कान्यकुब्ज, यह जो है कन्नौज को कहा गया। ठीक है, इंद्रप्रस्थ की बात करें तो यह दिल्ली का पुराना नाम है। वहीं अवंतिका या उज्जैनी की बात करें तो यह उज्जैन जो है अभी मध्य प्रदेश का एक शहर है उज्जैन, और उसे प्राचीन काल में अवंतिका या उज्जैनी कहा जाता था। यह मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। आगे बात करें दोस्तों भाग्यनगर, तो यह जो हैदराबाद को कहा जाता था। ठीक है, और यह तेलंगाना की राजधानी है। बात करें कर्नावती तो यह अहमदाबाद को कहा गया जो कि गुजरात का एक शहर है। बड़ौदा की बात करें दोस्तों तो आजकल बड़ौदा को वडोदरा कहा जाता है जो कि गुजरात का ही एक शहर है। बात करें मद्रास की तो मद्रास का वर्तमान नाम चेन्नई है। ठीक है, बॉम्बे की बात करें तो मुंबई इसका आधुनिक नाम है और यह महाराष्ट्र की जो है राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता को जो है अब कोलकाता कहा जाता है जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पांडिचेरी की बात करें तो आज अब इसे पुदुचेरी कहा जाता है और यह क्या है? यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। बात करें कोचीन की तो कोचीन के लिए जो है आधुनिक नाम कोच्चि है। ठीक है, वहीं कालीकट, कोझिकोड, त्रिवेंद्रम की बात करें तो उसका वर्तमान नाम जो है तिरुवनंतपुरम है। आप सभी लोग इन फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा। मुजीरिस एक प्राचीन बंदरगाह है जो कि केरल का जो वर्तमान शहर है कोडुंगलूर, तो उससे रिलेटेड है, उसी का प्राचीन नाम है। ठीक है, मुजीरिस। आगे बात करें बेंगलोर की तो आजकल बेंगलोर को बेंगलुरु कहा जाता है। ठीक है, और ये कर्नाटक की राजधानी है। चलिए आगे देखते हैं। मैसूर, मैसूर जो पहले मैसूर था, ठीक है, वो कर्नाटक का ही एक पार्ट था और उसे अभी मैसूरू कहा जाता है। ठीक है, तो आगे द्वार समुद्र की बात करें तो हलेबीडु। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हलेबीडु नाम से जो एक शहर है अभी कर्नाटक में, उसका पुराना नाम द्वार समुद्र था। ठीक है, पूना की बात करें तो पहले पूना कहा जाता था, अब वर्तमान में पुणे कहा जाता है। ठीक है, किर्की, किर्की को खड़की कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान नाम जो किर्की का है वो खड़की है। आगे देखेंगे विशाखापट्टनम, यहीं अभी जो वर्तमान नाम है विशाखापट्टनम का वो विशाखापत्तनम हो गया है। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बात करें गुवाहाटी की तो वर्तमान में इसे गुवाहाटी कहा जाता है सॉरी, जो कि असम का एक शहर है। ठीक है, बात करें प्राग ज्योतिषपुर की
तो यह जो शहर है ये गुवाहाटी का ही पुराना नाम है प्राग्ज्योतिषपुर, जो कि असम से रिलेटेड है। बात करें शिमला की, तो शिमला में जो शिमला की स्पेलिंग है उसमें बदलाव आया है। जब्बलपुर पहले बोला जाता था, अब जो है जब्बलपुर को जबलपुर कहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। ठीक है। कानपुर की स्पेलिंग जो इंग्लिश में थी वो पहले दूसरी थी, अभी जो है कानपुर नॉर्मली लिखा जाता है। तंजौर की बात करें तो आजकल तंजावुर कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पहले जो शहर था तंजौर, ठीक है, उसका वर्तमान नाम तंजावुर है, जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है। बात करें तिरुचनापल्ली की, ठीक है, उसे आजकल जो है तिरुचिरापल्ली कहा जाता है। इसी को तिरची भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। बात करें उदग मंडलम की, तो अभी जो वर्तमान में नाम है, जो कि एक हिल स्टेशन भी है, ऊटी के नाम से फेमस है। ठीक है। यह भी पूछा जा सकता है यह कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। पंजिम कहा जाता था पहले, ठीक है, और अभी पणजी है। ध्यान देंगे। कलिंग नगर, आप जानते होंगे कि कलिंग का युद्ध जो अशोक लड़े थे अपने समय में, ठीक है, तो वो उड़ीसा का एक शहर था, तो वही भुवनेश्वर के निकट है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। लखनऊती या लक्ष्मणावती, ठीक है, लखनऊती जो है यह गौड़ इसका वर्तमान नाम है, जो कि मालदा के पास है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आगे देखिए दोस्तों, विराटनगर, जो कि बैराठ कहा जाता है आजकल, जो कि राजस्थान में है। और तक्षशिला की बात करें, इसे आप सभी लोग जानते होंगे, ये रावलपिंडी पाकिस्तान में है। ठीक है, अब हाँ पाकिस्तान में है। इतिहास में इसका काफ़ी जो है चर्चा मिलता है। ये तो थे भारतीय शहरों के नाम, जिसका कि प्राचीन नाम कुछ और था, अभी कुछ और है। बात करें विश्व के प्रमुख शहर और देशों के प्राचीन एवं आधुनिक नाम की, तो हवस यानी अबिसिनिया, अबिसिनिया एक जो है देश हुआ करता था पहले, उसी का वर्तमान नाम इथियोपिया है। ध्यान दीजिएगा, बीएसएससी इस तरह के प्रश्न पूछता है। अंगोरा, अंगोरा जो है तुर्की की राजधानी जो अंकारा है, उसी का पहले नाम अंगोरा था, अभी अंकारा है। बात करें बसूटो लैंड की, तो ये लेसोथो को कहा जाता था। ठीक है। बटाविया जो है जकार्ता का पुराना नाम था, जो कि इंडोनेशिया का शहर है। बात करें बर्मा की, तो बर्मा म्यांमार का पुराना नाम था, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। लंका या सिलोन श्रीलंका को कहा जाता था। वर्तमान में जो हम लोग श्रीलंका देखते हैं, उसे पहले लंका या सिलोन कहा जाता था। चलिए आगे देखें, तो क्रिस्टीना, ओस्लो या नॉर्वे, नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, उसका पुराना नाम पहले क्रिस्टीना था। कांगो जो है अभी अभी हम लोग कांगो देखते हैं, जो एक देश है अफ्रीका में। तो आप देखे होंगे कि जैरे नाम से एक नदी बहती है, उसी के नाम पे उसका नाम जो है जैरे था। ठीक है, पहले जैरे हुआ, फिर उसके बाद इसका नाम कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य रखा गया दोस्तों। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यह भी पूछा जाता है किस नदी जो जैरे है वह किस नदी के नाम पे उस देश का नाम पड़ा था। तो जैरे एक नदी है, उसी के नाम पे जैरे देश का नाम रखा गया था, अब उसका नाम कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। आगे देखिए, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, यह तुर्की का एक शहर है, इस्तांबुल उसी को कहा जाता था। आगे बात करें ढाका की, ठीक है, तो ढाका के स्पेलिंग में बदलाव लाया गया है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। बात करें डच ईस्ट इंडीज़ की, तो इसी जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में डचों की जो कंपनी थी वो काफ़ी ज़्यादा व्यापार करती थी इंडोनेशिया पर, एक तरह से उनका एकाधिकार था। ठीक है, तो उसे डच ईस्ट इंडीज़ भी कहा जाता था इंडोनेशिया को प्राचीन काल में, मतलब जब डच लोग आए हुए थे। ठीक है, फिर जब इंडोनेशिया आज़ाद होता है तो वो इंडोनेशिया कहलाता है। आगे देखें डच गुयाना, तो ये जो है आपको सूरीनाम को कहा जाता था। डच गुयाना, सूरीनाम आपको अफ्रीका का एक कंट्री है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखें, एक सेकेंड, सूरीनाम जो है इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा मैप पे। ठीक है, कहाँ पड़ता है, देखिए ईडो, ईडो की बात करें तो ईडो जापान के शहर टोक्यो को कहा गया है।
एलिस द्वीप समूह की बात करें तो यह तुवालू द्वीप है, ठीक है। तुवालू द्वीप पड़ता है आपको प्रशांत महासागर में, और वहीं जो है उसका पुराना नाम एलिस द्वीप समूह कहा जाता था पहले। वर्तमान में जो हम लोग ताइवान देखते हैं उसको फार्मोसा कहा जाता था। इतिहास में कई बार आप लोग देखेंगे कि फार्मोसा नाम से जिक्र मिलता है, ठीक है। घाना की बात करें तो घाना को पहले गोल्ड कोस्ट कहा जाता था। इस तरह के प्रश्न बहुत बारी पूछे गए हैं, आप लोग एकदम याद रख लीजिएगा। ग्रीनलैंड को आजकल जो है कलालित नुनात भी कहा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हॉलैंड को जो हॉलैंड नाम से लोग जो है हॉलैंड देश के लोग को डच कहा जाता था, और वो लोग जो है आते थे व्यापार करने के लिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके आए थे, ठीक है। तो उनका जो देश है उस देश का पूरा जो अब नाम है वर्तमान में, तो उसी को नीदरलैंड कहा गया है, ठीक है। नीदरलैंड वासी को क्या कहा जाता है, तो डच कहा जाता है। और नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था, तो वो आपको हॉलैंड हो जाएगा। कंबोडिया की बात करें तो पहले कंबोडिया नाम था, फिर कंपूचिया किया गया, फिर उसको पुनः कंबोडिया कर दिया गया। लियोपोल्ड विले, इसको आप सभी लोग याद रखिएगा। लियोपोल्ड विले जो है किन्शासा को नाम दिया गया है, ठीक है। किन्शासा का जो पुराना नाम था, किन्शासा अफ्रीका का एक शहर है, और किन्शासा का जो पुराना नाम था वो लियोपोल्ड विले था, ठीक है। मेसोपोटामिया की बात करें तो याद रखिएगा यह जो है इराक का पुराना नाम था। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है इराक में ही दजला एवं फरात नदियों के बीच जो है पनपी है, वहीं पे मेसोपोटामिया सभ्यता जो है उभरी है, ठीक है। तो इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। बात करें लाहौर की, जो पाकिस्तान का एक शहर है, उसे महमूदपुर भी कहा गया है। वनुआतू की बात करें दोस्तों तो इसको पहले न्यू हेब्राइड्स कहा जाता था, ध्यान दीजिएगा। वनुआतू एक जो है द्वीपीय देश है, और इसे न्यू हेब्राइड्स कहा जाता था पहले। जापान की बात करें तो इसे पहले निप्पॉन कहा जाता था। ये प्रश्न हमको लगता है कि पूछा गया एग्जाम में, निप्पॉन वाला, ठीक है। तो आप लोग जापान का याद रखेंगे कि जापान को पहले निप्पॉन कहा जाता था। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है उत्तरी रोडेशिया, जाम्बिया को कहा जाता था। वहीं दक्षिणी रोडेशिया की बात की जाए तो वो आपको जिम्बाब्वे को कहा जाएगा। दोनों मिला करके रोडेशिया कहलाता था, ठीक है। चलिए मलावी, न्यासालैंड, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। न्यासालैंड जो है वो मलावी नाम से एक देश है, जो अभी वर्तमान में उसका नाम मलावी है, उसी को पहले न्यासालैंड कहा जाता था, ठीक है। मलावी एक झील भी है, आप लोग इसको याद रखेंगे। उस झील के नाम पे उस देश का नाम पड़ा है, नाम है मलावी। त्रिपोली, त्रिपोली जो है ओये कहा जाता था त्रिपोली को पहले। बीजिंग बात कर लें जो चीन की राजधानी है, उसे पहले पेकिंग कहा जाता था। ईरान को जो है पहले फारस कहते थे। अभी आप लोग देखे होंगे कि फारस की खाड़ी भी है, ठीक है। तो उसी पुराने नाम से पड़ा है, फारस की खाड़ी से ही फारस देश हुआ, उसी को अब हम लोग ईरान बोलते हैं, ठीक है। रंगून जो म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी, उसी को क्या नाम पड़ा, उसका यांगोन नाम पड़ा है, ठीक है। रोडेशिया, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ दक्षिणी रोडेशिया होना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा इसमें। और उत्तरी रोडेशिया जाम्बिया, दक्षिणी रोडेशिया जो है वो आपको जिम्बाब्वे होता था, ठीक है। आगे देखें साइगोन, साइगोन जो है आपको वियतनाम का एक शहर है, हो ची मिन्ह सिटी, तो उसी को साइगोन कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए सेलिसबरी, तो जिम्बाब्वे की जो राजधानी है हरारे, तो उसका पुराना नाम जो है सेलिसबरी था। बात करें सैंडविच आइलैंड्स की, तो हवाई द्वीप जो कि आपको प्रशांत महासागर में पड़ता है, उस पर यूएसए का अधिकार है अभी। तो हवाई द्वीप जो है वो उसे पहले सैंडविच आइलैंड्स कहा जाता था। बात करें सियाम की, तो थाईलैंड को सियाम कहा जाता था, ठीक है। थाईलैंड का पुराना नाम सियाम हुआ करता था। आगे देखिए दोस्तों, बात करें नामीबिया की, वर्तमान में जो नामीबिया है, जहाँ की नामिब मरुस्थल भी है, तो उसे जो है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, जो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकन कंट्री के तौर पे जाना जाता था, अभी उसे नामीबिया कहते हैं। स्पेनिश गिनी, ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखीय गिनी जो है, इसको इक्वेटोरियल गिनी भी कहते हैं,
जो कि अफ्रीका का एक देश है, उसे पहले स्पेनिश गिनी कहा जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह स्पेन का जो है एक उपनिवेश हुआ करता था। बात करें स्टालिनग्राद की, ध्यान दीजिएगा, चूँकि स्टालिन जो है एक समय में रशिया में शासन किए थे। ठीक है, लेनिन के बाद स्टालिन आए थे और फिर उसके बाद जो है वहाँ का जो शहर था, एक शहर का नाम स्टालिन के नाम पे पड़ा, स्टालिनग्राद, उसी को वोल्गोग्राद अब कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, तंजानिया और जंजीबार। ठीक है, तंजानिका और जंजीबार, तो ये दो नाम करके जो है तंजानिया को कहा जाता था, वर्तमान में तंजानिया है। ठीक है, ट्यूरिकम, ध्यान दीजिएगा, ज्यूरिख जो एक शहर है स्विट्ज़रलैंड का, तो उसका जो पुराना नाम है वो ट्यूरिकम है। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को जो है ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों, यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज यहाँ से जैसे देखिए भारत का हो गया, उसके बाद विश्व का हो गया, सारी चीज़ें हम एक जगह आपको उपलब्ध करा दिए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम वीडियो लाते रहते हैं और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक साथ उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।